जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, बीएसए पर ये वीडियो आ रही है, आई थिंक सो 5th वीडियो है और ये वीडियो क्यों लेट हुई, ये आप लोगों की वजह से लेट हुई। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि अभी तक जो टारगेट था 300 व्यूज़ का प्रीवियस वीडियो का, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन 2-3 व्यूज़ जो हैं वो पीछे रहते थे और 1 लाइक्स जो हैं वो पीछे हैं। मैंने कहा चलो यार, मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं तो मैं आपके लिए जो है वीएसए पर थ्रस्ट कैंडल का सेटअप लेकर आ जाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये एक ऐसी कैंडल है जिसको आप नॉर्मल प्राइस सेक्शन में हैमर भी कहते हैं, डोजी भी कहते हैं, और अगर आप एसएमसी की बात करते हैं तो इसे आईएफसी कैंडल कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं प्राइस सेक्शन पर बात करूँगा। ठीक है। मार्केट जो है मार्क अप में है, बुलिश ट्रेंड में है। और अगर आप देखते हैं तो एक ऐसी कैंडल बनती है, सबसे पहला जो उसका पॉइंट होगा वो क्या है, मैं लिखता भी जाता हूँ ताकि आपको भी याद रहे। जी, रूल ऑफ थ्रस्ट कैंडल जो बुलिश ट्रेंड में बनेगी उसे अप थ्रस्ट कहा जाता है। ठीक है। उसका जो पहला रूल है वो ये है कि वो एक नया हाई लगाएगी। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करेगी, है कुछ इस तरह, और जो उसकी विक होगी ना, वो हाई लगाएगी। ठीक है। दूसरा रूल जो इसका आता है वो कुछ ये है, इस कैंडल की विक एटलीस्ट 70 to 80% होगी। ठीक है। यानी अगर आप ये कैंडल देखते हैं तो इसकी जो विक है ये अप साइड पर 70% है, और जो इसकी बॉडी है वो ऑलमोस्ट 20% है, और जो नीचे ये विक है वो कोई 10% भी हो सकती है। अगर आप इसको 100 पिप्स पर काउंट करते हैं तो 70 पिप्स जो है इसकी विक होनी चाहिए, 20% के करीब जो है इसकी बॉडी होनी चाहिए, 10 पिप्स के करीब जो है इसका लो वाली साइड पे विक होनी चाहिए, यानी अप साइड विक, लो साइड विक, और बॉडी जो है वो हो। और थर्ड जो इसका रूल है वो कुछ ये है कि ये अपने लो के करीब क्लोज हो। ठीक है। यानी ये कैंडल जो है, फर्स्ट इसका रूल है कि एक नया हाई लगाएगी, सेकंड जो है इसकी विक जो है 70 to 80% होनी चाहिए, थर्ड ये अपने लो के करीब हो, और फोर्थ रूल जो है वो ये है कि इसका वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। यानी हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो प्रीवियस हाई को स्वीप करें। सेकेंडली, उसकी जो विक है अपसाइड पर वो बड़ी होनी चाहिए। थर्डली, वो क्लोज अपने लो के करीब हो। एंड फोर्थ जो इसका रूल है उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, मुझे जो है दोस्त पूछते भी हैं, सर वॉल्यूम कितना हाई होना चाहिए? देखो, दो चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अपने टीचर से वो ये है कि एक तो वॉल्यूम बार प्रीवियस 5 बार से बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो नहीं है, और ये वॉल्यूम जो है ना अपनी प्रीवियस कैंडल से बड़ा है। ठीक है। अपनी प्रीवियस कैंडल एक से ही बड़ा है, ये 5 से बड़ा नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बन चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे कहा जाता है 20 की मूविंग एवरेज। तो हम जो है वॉल्यूम के इंडिकेटर में 20 की मूविंग एवरेज लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरह चल रही होगी। एक सेकंड, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, इसका कलर मैं ब्लैक कर दूं। तो हम लगाएंगे 20 की मूविंग एवरेज, जो कि कुछ इस तरह चल रही होगी। अगर तो 20 की मूविंग एवरेज से ये वॉल्यूम ऊपर है, तब हम ये कंसीडर करेंगे कि ये एक हाई वॉल्यूम सेटअप था। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हम इसको हाई वॉल्यूम कैंडल तस्वुर करते हुए, हम इस पे सेटअप बनाते हुए जो है हम सेल की ट्रेड देखेंगे। देखो, वीएसए की जितनी भी स्टडीज हैं वो ज़्यादातर रिवर्सल पैटर्न है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, फिर ये आपको थ्रस्ट कैंडल नज़र आती है, जिसे आम जुबान में डोजी भी कहा जाता है। तो जब ये नज़र आती है तब उसके बाद जो है मार्केट नीचे को आना शुरू हो जाएगी, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। इसका जो फिफ्थ रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मार्केट प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी भी ले। ठीक है। यानी अगर आप ये देखते हैं, प्रीवियस चार्ट में देखेंगे, तो आपको हो सकता है यहाँ पे भी एक कैंडल मिले, जिसको हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। वो पिवट पॉइंट भी हो सकती है, बेरिश कैंडल हो सकती है, बुलिश हो सकती है, कि वो कुछ इस तरह जो है, यानी ये प्रीवियस हाई था। ठीक है। इस प्रीवियस हाई की भी मार्केट जो है लिक्विडिटी ले और ये कैंडल बने। एंड द फाइनल जो के रूल है वो है, मार्केट
ओवरबोट हो। अब ये मार्केट ओवरबोट आप आरएसआई से भी चेक कर सकते हैं, आप बुलिंजर बैंड से भी चेक कर सकते हैं, और जो है और भी टूल्स हैं जहाँ से आपको पता हो कि मार्केट ओवरबोट हो चुकी है। आई होप आपको थ्रस्ट कैंडल की समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। तो दोस्तों अब हम जो है एसओएस देख लेते हैं, यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मार्केट गिर रही थी, प्राइस गिर रही थी, अब जो है हमने थ्रस्ट कैंडल देखनी है और उसके रूल्स भी चेक करने हैं। ये अप थ्रस्ट थी और जो कि बनती है डाउन ट्रेंड में, उसे हम डाउन थ्रस्ट कैंडल कहते हैं। इसमें रूल क्या है कि ये एक नया लो लगाएगी, ठीक है, एक नया लो लगाएगी। कैंडल की विक एटलीस्ट 70 to 80% होनी चाहिए, जो कि नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। 70 to 80% जो है की विक होनी चाहिए, जो कि नीचे की तरफ हो, कुछ इस तरह। अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये विक लॉन्ग विक है, डाउन साइड, ठीक है। इसकी जो क्लोजिंग है वो हाई के करीब होगी, ठीक है, यानी ये हाई है और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। इसी तरह इसका वॉल्यूम भी हाई होना चाहिए। मार्केट प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये आपके पास एक प्रीवियस लो था, मार्केट ने यहाँ पे जो है इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और फिर जो मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी होगी, यानी ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली है अभी की। इसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड होनी चाहिए। आप आर एस आई से देख सकते हैं, आप बाकी चीज़ों से देख सकते हैं। देखो आर एस आई और बाकी चीज़ें जो है अगर मैं इस वीडियो में डालूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो है मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ। प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। अगेन समझ नहीं आएगी कमेंट करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। तो अब हम चार्ट पर जाकर इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारा फेवरेट पेयर गोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दो नहीं बल्कि तीन साइन ऑफ वीकनेस दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट में ये प्रीवियस हाई था, ठीक है, इसको हम पिवट कैंडल भी कह सकते हैं। दिस इज़ प्रीवियस हाई, ठीक है। मार्केट जो है इस हाई के बाद नीचे आती है, रिट्रेसमेंट करती है और ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आए, जो कैंडल मैंने बात की, ठीक है, ये वही कैंडल है। इसकी जो विक है अपसाइड ज़्यादा है, डाउन साइड कम है, और बॉडी 20% मैंने कहा, और नीचे को विक भी जो है दिस इज़ वी कैन से आवर अप थ्रस्ट कैंडल, ठीक है। सबसे पहला रूल जो हमने देखा था, जो हमने डिसाइड किया था, वो क्या था कि ये एक नया हाई लगाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने एक नया हाई लगाया। उसके बाद है कि इस कैंडल की बॉडी जो है, सॉरी विक जो है, वो 70 to 80% अपसाइड होनी चाहिए है। थर्ड रूल कि अपने लो के करीब क्लोज हो, ये इसका लो है, ये क्लोजिंग हुई, ठीक है। वॉल्यूम हाई होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि इसका वॉल्यूम भी हाई है। उसके बाद जो है मार्केट प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले, मार्केट ने ले ली, तो मार्केट ओवरबॉट भी है, क्योंकि एक नया हाई लग चुका है, तो मार्केट ओवरबॉट भी है। तो ये वो कैंडल है जिसने सारे रूल्स जो है पूरे किए, ठीक है। अगेन इसको ट्रेड करने का वही सीन है जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि एक बॉक्स बना दें। जब आपको ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिले तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और ये क्लोजिंग से यहाँ तक आप जो है टीपी रख सकते थे, और इसके ऊपर जो है आप अपना एसएल रख सकते थे। इसी तरह अब जो नया हाई बना, ठीक है, जो 3-4 दिन पहले मार्केट ने बनाया है, आप ये देखें अगेन सेम सुनेरियो था। ये कैंडल बनती है हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। विक जो है ऊपर को ज़्यादा है, बॉडी जो है वो कम है, और इसका भी हाई वॉल्यूम है, ठीक है। आप ये देखते हैं कि मार्केट ने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट नीचे को आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो बताने का मकसद है, ये आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। अगर हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास एक ये कैंडल भी बनती है डोजी नुमा, बट आई विल नॉट टेक दिस बिकॉज कोई इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं थी। हम देखते हैं कोई थ्रस्ट कैंडल जो कि हमें मिल जाए। तो दोस्तों हमें एक ट्रस्ट कैंडल मिल चुकी है जो कि डाउन मार्केट में थी। अगर आप यहाँ पे भी वो रूल्स देखते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप किया। सेकेंडली इसका जो वॉल्यूम था ये वाली कैंडल का, वो हाई था, ठीक है। अब ये हाई कैसे था, मैंने जानबूझकर ये कैंडल को सिलेक्ट किया है।
देखें इस वॉल्यूम के इंडिकेटर में मूविंग एवरेज लगी है, ठीक है, और आपको मूविंग एवरेज नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। तो ये कैंडल जो है मूविंग एवरेज के ऊपर है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि 20 के मूविंग एवरेज से ऊपर होगी, तो हम कहेंगे कि ये हाई वॉल्यूम कैंडल है। हाल दो प्रीवियस कैंडल जो है वो इसके वॉल्यूम से ज़्यादा उसका वॉल्यूम है। अगर मैं बेरिश कैंडल के वॉल्यूम की बात करता हूँ तो ये एफर्ट कैंडल थी किसकी तरफ से, सेलर्स की तरफ से, कि वो मार्केट को नीचे ले आए, लेकिन ये एफर्ट विद नो रिजल्ट हुआ। हमारे पास दो कंफर्मेशन हुई, एक तो एफर्ट कैंडल की कंफर्मेशन हुई, द सेकंड वन इज थ्रस्ट कैंडल। तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो चुकी थी, तो हम क्या कर सकते थे, हम इजीली जो है यहाँ पे अपनी बाय की एंट्री देख सकते थे। देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल ही दे सकता हूँ, बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इस पर कितनी प्रैक्टिस करते हैं। यकीन माने ये जो चीज़ें हैं ये बहुत यूज़फुल हैं, इसको अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाएं। मुझे दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का भी टारगेट 300 व्यूज़ और 50 लाइक्स हैं, प्लीज़ पूरे कर दीजिएगा। जितनी जल्दी आप ये टारगेट पूरा करेंगे उतनी जल्दी जो है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट कैंडल होने वाली है क्लाइमैक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।